जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आपको टोटकों पे, वशीकरण पे, हाय पे और नज़र पे और कई सारी तांत्रिक विद्या पे विश्वास हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना। बहुत ही ज़्यादा रोचक भरी और आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके अपनों के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनको भी ये चीज़ें बताएं कि यदि आप किसी से कोई चीज़ें ले लेते हैं, कोई आपको प्रसाद के रूप में या किसी मंदिर के तौर पर कि मैं वहाँ गया था, यहाँ गया था, और वो आपको पकड़ा देता है, या तीज त्योहार पर आपका मीठा मुंह करने के लिए पकड़ा देता है, या और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बस ऐसे ही दे देता है कोई ना कोई बात बनाकर, और उसका जो मतलब होता है, उसका जो भी उसके मन में जो चीज़ें चल रही हैं वो गलत होता है। और कई तरह की इसमें वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं। और ये आप जाने अनजाने में ये गलतियाँ कर देते हैं, ये भूलें कर देते हैं, और बाद में आपको समझ में ही नहीं आता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि मुझे इसका अंजाम इतना बड़ा वो भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना, आपने जाने अनजाने कौन सी ऐसी गलती कर दी है। बाद में आप कई सारी जगह दिखवाते हैं और सोचते भी हैं, पर आपको उसका फल मिलता ही नहीं है। चाहे आप कितनी भी पूजा कर ले, चाहे कितना भी आप झड़वा ले या कोई भी चीज़ ऐसी कर ले क्रिया, पर आपको उसका सही से उसको हटाने का मतलब ही नहीं पता होगा, तो आप कहाँ से वो चीज़ें हटवाएंगे, कहाँ से वो चीज़ें निकलवाएंगे। क्योंकि यदि हमें बीमारी पता चल जाती तभी तो हम उस चीज़ की, बीमारी की दवा खा पाते हैं। लेकिन यदि बीमारी ही कुछ हो और यदि आपको खांसी हो और आप बुखार की दवाई खा ले तो कहाँ से वो चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी। तो वही चीज़ें बता रही हूँ, यदि आप किसी से कोई भी चीज़ें लेते हैं और खाते हैं, उसका यूज करते हैं, आप खुद या आपके परिवार के लोग या आपके बच्चे, तो आज से बिल्कुल भी नहीं करिए, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी भूल करते हैं। क्योंकि कलयुग में सब कुछ संभव है, हर कोई हर किसी की खुशी से खुश नहीं रहता है, हर कोई हर किसी को देख के खुश नहीं रहता है, प्रसन्न नहीं होता। उसको कहीं ना कहीं उसके माइंड में, उसके दिमाग में ये चीज़ें टच करती हैं, ये छू जाता है कि ये इतना खुश क्यों है, इसके परिवार में सब कुछ अच्छा क्यों चल रहा है, इसके बच्चे इतने अच्छे से क्यों पढ़ रहे हैं, तरक्की है, हर चीज़ है। तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आपके परिवार के लिए और आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, उस चीज़ को जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, बस यदि आप किसी से कोई चीज़ लेते हैं, कोई आपको किसी भी बात, कैसी भी बातें बनू के आपको वो चीज़ देता है, तो उसको आज से नहीं लेना, ना आपको अपने बच्चों को लेने देना है, ना खुद लेना, उनको भी ये चीज़ें बतानी है। देखो, सबसे पहले है कि यदि कोई आपको मीठा पान देता है या कैसा भी पान देता है, पान से कई सारे वशीकरण किए जाते हैं, कई सारे टोटके किए जाते हैं, कई लोगों को अपने बस में कर लिया जाता है और कई तरह की हाय नज़र लगा दी जाती है आपके परिवार पर, आपकी बॉडी पर। ठीक है, तो पान आज के बाद और विशेष त्योहार पे कभी भी नहीं लेना। और कभी भी आप तो एक गांठ बना लीजिए, गांठ बना के रख लीजिए कि मेरे को कभी किसी से पान नहीं लेना है, और ले भी ले मजबूरी बस कि किसी को, अपनों को बुरा नहीं लगे, तो लेने के बाद उसको खोले नहीं और वहीं कहीं आप फेंक दें या फिर उसको सिरा दें या किसी भी कहीं पे भी आप डाल दें, लेकिन घर पे लेके नहीं आए और खाएं बिल्कुल नहीं। घर पे दे जाए तो घर के बाहर फेंक दें, उसके जाने के तुरंत बाद, और थूक दे 3 बार। ठीक है, उसके बाद यदि आपको कोई लौंगे देता है खाने के तौर पर, तो भी प्रसाद के तौर पर, तो भी आप बिल्कुल नहीं ले। उसमें भी कितने सारे टोटके वशीकरण किए जाते हैं, और लौंगों से तो सबसे श्रेष्ठ 100% वशीकरण होता है और सफल पूर्वक होता है, तो उसको भी आप बिल्कुल नहीं लें। ठीक है, उसके बाद कोई आपको सफ़ेद मिठाई देता है प्रसाद के रूप में कि मैं यहाँ तीर्थ पे गया था, मंदिर गया था, इधर गया था, सफ़ेद मिठाई बिल्कुल भी नहीं ले। सफ़ेद मिठाई में ना जाने कितने सारी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करके आ जाती है रास्ते में, और कई सारी चीज़ें होती हैं, तो बिल्कुल भी नहीं ले। उसका अपमान भी नहीं करें, तो उसे गौ माता या किसी भी जीव जंतु को खिला दें, आप बाहर कहीं रख दें, पर उसको खाए नहीं, अपने घर पे भी लेके नहीं आए, और घर में आई है तो उसको हटा दें।
और घर पे भी आई है तो उसको हटा दें, उसको कहीं पे भी रख दें, ठीक है। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी ने कोई भभूति वगैरह दी है, किसी मंदिर की भभूति दी है, पढ़वा के वो लेके आया है, उसके मन में तो सब कुछ उसको पता होगा, लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं पता, तो उस भभूति को भी आप यूज नहीं करें। अपने माथे पे नहीं लगाएं, अपने मस्तिष्क पे नहीं लगाएं, ना अपने बच्चों की छाती पे लगाएं, गले पे नहीं लगाएं। और उस भभूति को पानी में सिरा दें, गंगा जल में हो तो उसमें सिरा दें, थोड़ा सा लेके पेड़ पौधे में डाल दें या कहीं पे भी डाल दें, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आप जिस भी पार्लर पे जाते हैं, किसी भी नाई की दुकान पे जाते हैं, तो आप उसका पता किसी को भी नहीं बताएं, किसी भी इंसान को, क्योंकि बालों से सबसे ज़्यादा वशीकरण टोट के आपके बच्चों की जो बढ़ती उम्र है उसको भी बांध दिया जाता है, आपके बच्चों की उन्नति को बांध दिए जाते हैं थोड़े से बाल लेके, तो वो भी आप नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है अपने घर में हमेशा एक राई, फिटकरी और नमक और 2 लौंगों की पोटली काले कपड़े में बांधकर मेन मुख्य दरवाजे पर जरूर बांध देनी चाहिए। ऐसा करने से भी आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती है। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने जीवन को सुखमय और अच्छा आनंद भरा जी सकते हैं, और अपने बच्चों को भी यही चीज़ें आप बताएं। दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शुभ गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।